पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज जिस सूरत हाल से दो चार है उसका खदशा मैंने 2-2.5 साल पहले आपके सामने रखा था कि जब स्ट्राइक रेट को लेकर बातें शुरू हो गई थीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खुद को उस अंदाज में डेवलप नहीं कर सके जिन्हें T20 प्लेयर कहा जा सके, लेकिन मसला ये है कि उनके बगैर भी आपके पास कोई ग्लेन मैक्सवेल या अब्राहम डिविलियर टीम में नहीं था। और ये जदोजहद यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलसल हमारा मिडल ऑर्डर या तो फ्लॉप हो रहा था या फिर तब्दील हो रहा था। आज़म खान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली, शोएब मलिक और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स की लिस्ट है जिन्हें मिडल ऑर्डर में मौका दिया गया लेकिन वो परफॉर्म ना कर सके। लेकिन मसला अब ये है कि अब हमने आगे की जाने बढ़ना है। अगर हमने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप ही कर दिया है तो सपोर्ट की बात ना की जाए कि इन नौजवान प्लेयर्स को सपोर्ट करें। अगर आपने सपोर्ट मांगनी है और बल्कि जो फैंस हैं बगैर मांगे सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे अगर आप बासलाहियत और हकदार प्लेयर्स को टीम में सिलेक्ट करें। मैं इस फहरिस्त में उन प्लेयर्स की कारकर्दगी आपके सामने रखने जा रहा हूं जो कि दर हकीकत हकदार हैं पाकिस्तान टीम में चांस पाने के, लेकिन उनके बजाय पैराशूटर्स टीम में आ गए हैं सिर्फ सियासी सिफारिश की वजह से। अगर आप हसन नवाज़ की बात करें तो तारीख के पहले खिलाड़ी बने हैं, ओपनर बने हैं जो कि पहले दोनों मैचों में सिर्फ पर आउट हुए हैं और वो एक टैप बॉल टैप का खिलाड़ी लगता है जिसकी कोई तकनीक नहीं है उसकी। आप अगर उनकी बैट की सिमत देखें, पैरों का आप देखें, फुटवर्क देख लें, किस तरफ जा रहे हैं, कोई लगता नहीं है कि ये हार्ड बॉल खेलने वाला प्लेयर है। ये एक टैप बॉल टैपिया जिसे कहते हैं वो एक प्लेयर दिखाई देता है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि खिलाड़ी को तब सपोर्ट किया जाता है जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे कर आता है, जैसा कि सैम अयूब अंडर 16 से इस सिस्टम का हिस्सा है। हर लेवल की एज ग्रुप की क्रिकेट खेल कर आगे आया, फिर PSL में परफॉर्मेंस दी और शानदार परफॉर्मेंस दी और साबित किया कि उसके अंदर सलाहियत मौजूद है। वो टैपिया नहीं है, वो गेंद को मेरिट के मुताबिक खेलने की सलाहियत रखता है, लेकिन न्यू लुक शॉट के चक्कर में वो कई बार गलत आउट हुआ जहाँ पर उसे आउट नहीं होना चाहिए था। और इसी वजह से जो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट है उन्होंने सपोर्ट किया। गो कि हम लोगों ने जब 17-18 मैच हो गए थे ड्रॉप, आखिरी 7-8 मैचों में हमने भी तनकीद की कि और कितना चांस देंगे, लेकिन बहरहाल वो परफॉर्म करने में कामयाब हो गया। लेकिन अगर आप उनको हसन नवाज़, अब्दुल समद या मोहम्मद हारिस से मिलाएंगे तो ये मेरे ख्याल में सरासर ज़्यादती है। अगर आप सैम अयूब के खेलने का अंदाज देखें, हसन नवाज़ का देखें या मोहम्मद हारिस का देखें या फिर अब्दुल समद का देखें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। और दूसरी जो बात है कि ये नौजवान खिलाड़ी हैं, सीख रहे हैं। यार इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर आपने सिर्फ तजर्बा गेन करना होता है, तजर्बा यहाँ मिलता है, लेकिन आप सीख कर आते हैं डोमेस्टिक लेवल पर। ये कोई तजर्बा का नहीं है। अगर यहाँ आकर सीखना है तो आप अपना डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दें। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इतने बैटिंग मेंटोर रखे हुए हैं, बॉलिंग मेंटोर रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या स्टाफ रखा हुआ है, तो फिर ख़त्म करें वो। अगर आपने पाकिस्तान टीम में आकर किसी को सिखाना है, यहाँ पर तो खिलाड़ी पूरी तरह तैयार होकर मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अव्वल दस्ते में फ़ौजी खड़े कर दें जंग के लिए और बोले ये यहाँ सीखने आया है, तो फिर उस जंग का काम ही हो जाना है। यहाँ पर आपके फ्रंट लाइन पे वो आते हैं जो पूरी तरह सीख कर आते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खा कर आते हैं, अपनी सलाहियत को निखार कर आते हैं, तो फिर उनकी सपोर्ट करना भी बनती है। मैं यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अभी जो चैम्पियंस T20 कप हुआ उसमें हसन नवाज़ दूसरे नंबर पर थे रन्स के एतबार से, जिसकी वजह से उन्हें 9 बारियों में उन्हें पाकिस्तान टीम खिला दी गई। पाकिस्तान के लिए जो T20 कैप है वो दे दी गई। इसी चैम्पियंस कप में हुसैन तलत ने 154 के स्ट्राइक रेट से 12 रन फी 100 बॉल ज़्यादा स्ट्राइक रेट से हसन नवाज़ के मुकाबले में रन्स किए। एवरेज थी 34 हसन नवाज़ की और हुसैन तलत की थी 53 की। वो सिर्फ 2 फिफ्टियाँ करने में कामयाब रहे, जबकि हुसैन तलत ने 2 फिफ्टियाँ भी की और 1 सेंचुरी भी की। इसके अलावा हैदर अली ने 161 के स्ट्राइक रेट से खेले, 49 की एवरेज थी, जबकि 34 के एवरेज वाला खिलाड़ी खेल रहा है। यासिर खान ने 33 की एवरेज और 149 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए, सेंचुरी भी स्कोर की, लेकिन वो नहीं खेला। साद मसूद की जो एवरेज थी वो 39 थी, स्ट्राइक रेट
146 था। यहाँ तक कि अरफात मिनहाज जो कि ऑलराउंडर है, जिसे हम खिलाते ही नहीं हैं, उसका स्ट्राइक रेट 143 था। तो 142 का हसन नवाज का स्ट्राइक को इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया कि उन्हें आपने फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम में खिला दिया। और उसके अलावा जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अभी जो नेशनल T20 कप चल रहा है उसमें आप देख लें, एक इनिंग्स के लिए है शाहिद अफरान ने उसमें सेंचुरी की है और वो गुज़श्ता 3 एडिशंस के नेशनल T20 कप के टॉप स्कोरर हैं। हर बार वो टॉप में आते हैं। उस्मान खान आपके हर बार टॉप में आते हैं। हैदर अली ने गुज़श्ता 2 सालों से मुसलसल परफॉर्मेंस देना शुरू की है। आप अगर उन प्लेयर्स के बजाय जो रेगुलर खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस तरह के घरेलू कट्टे लेकर आएंगे, फिर ये कहेंगे आप इन्हें सपोर्ट करें, ये खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, सीधा बोलें कि हमने सिफारिशी खिलाड़ी खिला दिए हैं, अब इन्हें सपोर्ट करें, मजबूरी है। मैं मजबूरी कह रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आप मजबूर हैं। आप जो हैं नहीं मना कर सकते उन लोगों को जो इनको सिलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो ये क्या बात हुई, आप इनको सपोर्ट करें जब उनके अंदर अहलियत ही नहीं है। ये आप इनको 10-12 मैचेस और भी खिला दें तो ये इस तरह ही खेलेंगे। एक इनिंग्स कोई इनकी तरफ से आ गई तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। अब उसके अलावा मैं यहाँ पर तो कंपेयर करता हूँ जिसको खिलाया जा रहा है और जिसको नहीं खिलाया जा रहा। उस्मान खान और मोहम्मद हारिस, क्या इनका कंपेयर बनता है? उस्मान खान PSL में 3 सेंचुरियाँ कर चुका है। T20 फॉर्मेट में उसकी 5 सेंचुरियाँ हो चुकी हैं, जबकि मोहम्मद हारिस ने आज तक एक भी नहीं की है। ना ही इनकी टेम्परामेंट ठीक है, तकनीक के एतबार से उस्मान खान के अंदर भी मसला है, लेकिन वो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसको आप हमेशा कहते हो तरजीह दी जाएगी, वहाँ हमेशा वो परफॉर्मेंस देकर आता है, लेकिन आप उसे नहीं खिला रहे। आप एक खिलाड़ी जो कि मुसलसल टीम के साथ है उसके बजाय आपने पैराशूटर टीम में इन्वॉल्व कर दी हैं, तो कैसे सपोर्ट की जा सकती है? 31.92 की एवरेज है उस्मान की और 22 की एवरेज है मोहम्मद हारिस की। आप एवरेज से अंदाज़ा लगाएं। स्ट्राइक रेट निस्बतन बेहतर है, थोड़ा सा फ़र्क है 1 रन फी 100 बॉल का, लेकिन उस्मान खान का बेहतर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है बड़ी इनिंग्स खेलना। बड़ी इनिंग्स से मुराद है कि जब वो विकेट पर सेट हो जाते हैं तो वो इस तरह अपनी विकेट थ्रो नहीं करते। और ये PSL में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, पाकिस्तान चैम्पियंस वनडे कप में, हर जगह वो ये बात प्रूव कर चुके हैं। लेकिन उन्हें अगर सही पॉलिश किया जाए तो वो पाकिस्तान टीम के बहुत काम आ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो मौजूदा ओपनर्स हैं, अगर इनकी बात की जाए तो उस्मान खान सबसे ऊपर हैं, 145 का स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद हारिस का मैंने पहले बता दिया कि वो उनसे बेहतर हैं। दूसरे ओपनर के तौर पर हसन नवाज़ को लाया गया जिसकी 21 की एवरेज है। अभी तक 500 रन पूरे नहीं किए, 23 मैचेस खेल चुके हैं, 129 उनका स्ट्राइक रेट है। शाहिद अफरान 30 की एवरेज है, 129 उनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन 129 इसलिए है कि 2023 से पहले वो कम स्ट्राइक रेट के साथ खेला करते थे। और 3 सेंचुरियाँ 16 50 हैं, लेकिन उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया है। इससे पहले वो पाकिस्तान टीम के लिए खेला, लेकिन जिस तरह उसको चांस मिले वो सबको पता है। 8 ओवर फी इनिंग्स के मैच में उन्हें ओपनर भेजा जाता था और 20 ओवर्स फी इनिंग्स के मैच में वो नीचे बैटिंग करने आ रहे थे। तो इस तरह उनको मौके में दिए गए हैं। अगर उन्हें प्रॉपर मौके दिए जाएँ तो सारे उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा यासिर खान अभी सेंचुरी स्कोर की है नेशनल T20 कप में, चैम्पियंस T20 कप में 2 सेंचुरियाँ 3 50 बना चुके हैं। 137 का उनका स्ट्राइक रेट है, 25 की एवरेज है, जो कि हसन नवाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड के मालिक हैं। लेकिन अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो नेशनल T20 कप या चैम्पियंस T20 कप में स्ट्राइक रेट बहुत मैटर नहीं करता। इसकी मिसाल यूँ है कि हालिया जो नेशनल T20 कप चल रहा है इसमें साउद शकील जो कि टॉप स्कोरर बन चुके हैं रन्स के एतबार से, मैं उन टॉप 5 बैटर्स का स्ट्राइक रेट बता रहा हूं जो कि रन्स के एतबार से आगे हैं। उनमें 145 का स्ट्राइक रेट है साउद शकील का, जिसे आप टेस्ट बैट्समैन मानते हैं, जिसे आप वनडे फॉर्मेट का प्लेयर भी नहीं मानते, वो 145 के स्ट्राइक रेट से रन्स कर रहा है। मोहम्मद फैक 208 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। इमाम उल हक जिसे आप कहते हैं ये टुक टुक प्लेयर है, वो 151.90 152 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। शाहिद अफरान 193 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो फिर आप 142 वाले के स्ट्राइक रेट को लेकर धूम मचा रहे हैं कि हमें प्लेयर मिल गया, हमें हिटर मिल गया, हमें पावर हिटर मिल गया। तो इस तरह की अगर सिलेक्शन होगी फिर आप किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि हमें सपोर्ट किया जाए।
तो मुझे लगता है कि ये एक महज बहानेबाजी है। कुछ लोग महज बुक्स की वजह से इनको सपोर्ट करने का कह रहे हैं, हालांकि ये जो जगह है ये वो जगह है जहां पर प्लेयर परफॉर्मेंस देकर आता है और उसे तभी वक्त मिलता है जब उसकी बैक पे एक अच्छी खासी कारकर्दगी लगी होती है। बगैर परफॉर्मेंस के, बगैर टैलेंट के, सिर्फ इंटेंट कहकर हम ये कह रहे हैं कि नहीं जी आप इनको सपोर्ट करेंगे, इंटेंट अच्छा है। अगर मेरा इंटेंट है कि मैं MBBS डॉक्टर बन जाऊं तो क्या मुझे आप उसकी सीट पर बिठा देंगे? अगर मेरा इंटेंट है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो क्या ठीक है, बना देंगे? मेरे अंदर वो अहलियत तो होनी चाहिए, वो प्रोसेस तो मुझे करना चाहिए कि जिसके लिए मुझे MBBS डॉक्टर बनना है या प्राइम मिनिस्टर बनना है। सिर्फ इंटेंट से क्या होता है? दुनिया का हर बंदा बड़ा इंसान बनना चाह रहा है, इंटेंट तो उसका होता है, तो क्या उसको तालीम हासिल किए बगैर वो मंजिल मिल जाती है? एक अजीब सी मंतक बन गई है इंटेंट ये क्या चीज़ है? सपोर्ट करो इंटेंट। इससे पहले मोहम्मद रिजवान थे, लर्न हम सीख रहे हैं। तो भाई यहाँ आकर अगर आपने सीखना है तो अब मैं क्या बोलूँ, एक तो रोज़ा है, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। मोहम्मद रिजवान डार्न की जो है रेट लगा के बैठते थे, अब मौजूदा वक्त में सपोर्ट करो, इंटेंट है हमारा। अजीब सी एक यहाँ तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में।